हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमारी लव लाइफ स्टार्ट हुई, राइट? कैसे हम लोग कॉलेज में एक साथ थे, उसके बाद हमारी कैसे बातचीत स्टार्ट हुई और कैसे हम दोनों एक बार एक रिलेशनशिप में आ गए। हाँ, तो अब सबसे बड़ी जो बाधा चल रही थी वो थी कैसे फैमिलीज को बताएं और कैसे उनको कन्विंस करें शादी के लिए। हाँ, तो बहुत मुश्किल था ये स्टेप को, मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था अंदर से। गोरी तो रेडी हुई थी, इनका तो नेक्स्ट लेवल पे था। हाँ। तो फिर मैंने कहा पहला स्टेप मैं ही लेता हूँ, अगर मेरी साइड से मान जाती है देन वी कैन थिंक अबाउट इट, राइट? तो फिर मैं अपनी मम्मी के पास गया, तो मैंने उनसे ये बात करी। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा बहुत आनाकानी करी, कोज कहते कि रिलीजन अलग अलग है, एंड सेकेंडली उनके माइंड में कहीं ना कहीं रिलेटिव्स का भी था कि रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फाइन। तो लेटर ऑन वो थोड़ी देर बाद ना कन्विंस होना स्टार्ट हो गया। साथ में मैंने ये बात भी उन्हें बोल दी कि भाई शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, नहीं तो मेरे को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अदरवाइज किसी और से मैं नहीं करने वाला। कि कल को आप किसी और का रिश्ता ले आओ एंड यू विल से कि हाँ भाई ये लड़की है, मिल लो या शादी कर लो, तो मैं नहीं करने वाला। तो थोड़ा टाइम सोचा उन्होंने, कुछ मिनट्स में बोलूँगा, एंड लेटर ऑन कहते कि ठीक है, तेरी खुशी में हमारी खुशी है भाई। तो वो मान गई, लेकिन हाँ उन्होंने एक शर्त रखी कि एक बार मेरे को गौरी से मिलने का है। तो उस टाइम पे मैं भी चंडीगढ़ में था एंड गौरी चंडीगढ़ में जॉब कर रहे थे। हाँ। तो मैंने उन्हें बुला लिया, मैंने कहा आप ऐसा करो, आप इवनिंग में आ जाओ। हाँ। तो वो आए और हमने होटल का रूम लिया, वहाँ पे मम्मी को बिठाया, मीटिंग करी। हाँ। मैं आई, उनसे मिली। हाँ, मीटिंग में ऑफिस के बाद सीधा वहाँ इनके पास आ गई। हाँ। तो मीटिंग वेंट वेल, बहुत अच्छे से। हाँ। बातें हुई, इंटरेक्शन हुई। मम्मी ने फर्स्ट टाइम में इन्हें शगुन डाल दिया कि लो शगुन। मैं कहा क्या हुआ ये? कहते हैं हाँ मुझे पसंद है। तो अच्छा। मैं कहा चलो फाइनल। तो अभी तो यार ना ये वन साइडेड ही हुआ था। हाँ, तो अब एक ना, लेकिन स्टिल एक रिलैक्स हो गया कि हाँ भाई हमारी साइड से फाइनल है, अब मनाओ अपनी साइड में, मेरा काम डन है। हाँ, ऋषि की तरफ से तो डन था ना, पर मेरी तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन था ये करना। मैंने सोचा कि अगर मैं डायरेक्टली ऐसे पेरेंट्स को बताएंगे तो ऐसे चलेगी नहीं बात, मतलब डायरेक्टली तो नहीं वो मानने वाले। सो मैंने अपने दीदी जीजू को बोला, उनको सब कुछ बताया। उनको दीदी ऑलरेडी इनसे काफी बार मिले हुए थे, तो उनको पता था। दीदी जीजू भी मिले हुए थे। हाँ, दोनों मिले हुए थे। तो मिले हुए थे, मिली भगत थी हमारी। नहीं, इनसे पहले इंटरेक्शन, मतलब उनसे एक दो बार हमारी मीटिंग हो चुकी थी, मिल चुके थे हम लोग। हाँ, एक थोड़ी छोटी सी हमने स्टोरी बिल्डअप की। हाँ। कि जो ऋषि है वो जीजू के साथ पहले ऑफिस में काम करते थे, फिर ये बाहर चले गए। अब ये इंडिया आए हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ मैच, और अगर इनको कोई परफेक्ट मैच मिल जाता है तो वहां पे फिक्स कर देंगे अभी शादी का सारा, राइट? तो इस बात को कन्विंस किया फिर मेरे पेरेंट्स को। सो दे वर अग्री टू इट कि ठीक है हम देख लेंगे। बट उनका मेन ऑब्स्टेकल जो आ रहा था रिलीजन का। हाँ। कि यार वो लड़के वाले हिंदू हैं और हम सरदार हैं, थोड़ा हम आई डोंट नो, हम इस चीज में जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। देखने में भी बड़े सारे ऑब्स्टेकल्स थे। हाँ, बात मेन थी कि ना तो हमारे फैमिली में कभी कोई और रिलीजन से आया था, ना इनकी फैमिली में कभी कोई और। हाँ, तो वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। दोनों सिस्टर्स की शादी दोनों की सिख फैमिली में ही हुई थी। उसके बाद मेरी शादी की अभी थी सारी प्लानिंग। सो फाइनली उनको ना बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, मेरी मम्मी को, पापा को, मेरे भाई को। तो उनको बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि नहीं एक बार आप देखो, एक बार मीटिंग तो करो। नहीं अच्छा लगा तो चलो वो बात की बात है ना, पहले एक बार मिलना जरूरी है। तो दे अग्री टू इट, ठीक है। तो फिर हमने मीटिंग एक फिक्स करी चंडीगढ़ में ही। तो फिर इनको मैंने बताया कि मीटिंग फिक्स हो गई है। पर ऐसा बताया कि आप उन जीजू के फ्रेंड हो। मुझे भी स्टोरी समझाएगी कि स्टोरी है क्या। मैं क्या अपनी मम्मी को, उनकी मम्मी को तो पता था, मैं क्या मम्मी को भी बता देना। तो इनका जब फोन आया कहते कि हाँ मीटिंग अब फिक्स्ड है, अभी आप ऐसा करो चंडीगढ़ अपनी मम्मा को लेकर आ जाओ। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा बाकी सब सेट है? कहते कि हाँ सब लोग थोड़ा मान रहे हैं, एंड अगर सब कुछ सही गया तो आई थिंक कि पॉसिबल है। मैं कहा ठीक है। कहते लेकिन हाँ मेरी मम्मा का थोड़ा सा है डाइसी सा, तो उनको कन्विंस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। क्योंकि ऐसे अगर उनको बताते ना कि जैसे हिंदू और मैं सरदार, हमने शादी करनी है, अब नहीं मानना था। हाँ। तो हमें था कि एक बार मीटिंग करके ना, हाँ, बंदे का पता चल जाता है कि वो कैसा है। हाँ, नेचर समझ आ जाता है, पसंद ऐसे लाइक करना शुरू कर देता है। तो मीटिंग पहले फिक्स करवाना बहुत जरूरी था। तो फाइनली हम मीटिंग तक तो पहुंच गए थे। हाँ, और मैं थ्रू आउट द रूट ना, जब हम लोग आ रहे थे चंडीगढ़ तक, मेरे को एंजाइटी टाइप हो जाता। मम्मी बात लाइक कि क्या हुआ? मैं मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है कि उसकी मम्मी मानेगी कि नहीं मानेगी। अगर नहीं माने तो यार फिर क्या होगा? आप तो मान गए हो, उनकी साइड से अगर फाइनल नहीं हुआ फिर। तो मेरे माइंड में ये सब बातें चल रही थी। तो इसी दौरान हम लोग वहाँ पे चंडीगढ़ पहुंच गए।
तो फाइनली दोनों फैमिलीज मिली। हाँ। तो सबसे ज्यादा तो बड़ा एक ऑकवर्ड सा साइलेंस था कुछ टाइम के लिए। सही बात है। और हम बैठे हुए थे वहाँ ना, एक क्रॉकरी तक का साउंड आ रहा था कि प्लेट्स खाली पड़े हैं, ऐसे करके चम्मच मार रहा है कोई, कुछ भी लाइक साउंड आ रहे थे। और तो धीरे धीरे इनकी बात शुरू हुई। हाँ। तो इनकी मम्मी ने बताया कि इनके फादर साहब आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर होते, तो उनको लाइक ओ बैकग्राउंड मैच कर रहा है, समथिंग इज गुड, कुछ कनेक्शन है। तो उनमें वो थोड़े से, मेरे पापा तो बड़े खुश हो गए उसमें कि नहीं अच्छी फैमिली अच्छी है। तो बातें शुरू होगी, तो उनका अच्छा मतलब जेलिंग शुरू हो गई उनकी होनी। तो देवर लाइक कि ठीक है तब तक हम बात करते हैं, तब लड़का लड़की आप दोनों भी साइड होकर बैठ के बात कर लो अलग टेबल पे। हम बैठ गए तो वी वर लाइक कि हमें बात तो मेरे दिमाग में तो कुछ आ नहीं रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था बात क्या करें, पर ये हो रहा था ऋषि हो जाएगा। हाँ, हमारी यही बातें चल रही थी कि ये लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लाइक अगर होगा कि नहीं होगा, बस यही था। बिकॉज हम ना पेरेंट्स के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे थे। वी वांट कि सब कुछ एवरीबडी शुड बी हैप्पी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। मेन तो आ जाके वही था, रिलीजन का था, बाकी तो कुछ था ही नहीं कि हाँ। तो फिर जब हम वापस टेबल पे गए, लंच वगैरह सबने किया। लंच खत्म होने के बाद मेरे पापा सडनली, पता नहीं, इवन इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड फॉर मी टू, बिकॉज इन्होंने कुछ डिस्कशन नहीं किया, ऐसा नहीं सडनली वो किसी से बात भी नहीं हुई, ऐसे जेब से शगुन निकाला, इनके हाथ में बोला अल्लाह पुत्र फट शगन है। तो इज लाइक ओके हो गया। मैं गोरी की तरफ देखूं, मैं इनकी तरफ देखूं कि अब ये क्या है। मैं क्या शगुन का मतलब तो यही होता है कि हो गया, एवरीथिंग इज फिक्स नाउ। तो दे वर लाइक अच्छा ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि हो गया ना, रिश्ता फाइनल है हमारी तरफ से। तो उसके बाद फिर शादी की बातें शुरू होगी कि शादी कब करनी है, जल्दी शादी कर लो, फिक्स कर लो। शादी की बातें इतनी जल्दी होने लग पड़ी, लेकिन फिर था कि रोका करना है पहले। पहले रोका था कि चलो शादी का तो बात की बात है ना, ऋषि ने अभी जाना है फिर आएंगे, तो पहले रोका फिक्स कर लेते हैं। रोका हफ्ते के बाद इन्होंने डेट रख दी कि रोका करना है, एंड मैं कहा चलो अब रोके की तैयारियां करते हैं। हम लोग उसमें बिजी हो गए सबके सब। मतलब संडे को मीटिंग थी, अगले संडे हमारा रोका था। तो उसके लिए फिर मतलब पहले संडे को तो वापस मीटिंग के बाद जब हम घर चले गए, एंड माय मदर वाज लाइक नो, आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस रिश्ता, कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगेन वही रिलेटिव्स का काफी प्रेशर होता है ना, कि उनको भी देख के वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। पर फिर भी शादी से 3 दिन पहले तक ये डाइसी ही था, बड़ा ही अप डाउन रहा था। मम्मी को मैं मनाती रही कि मम्मी प्लीज 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 मान जाओ, उनको बता दिया था हमने सारा उस मीटिंग के बाद कि इट्स लव स्टोरी, मतलब इट्स लव मैरिज, आई वी नो ईच अदर। फिर हमने बता दिया था, दूसरे दिन ही बता दिया था सब कुछ। तो दे वर लाइक नहीं पहले नहीं माने, तो बाद में ना कहते मेरी ना गल करवा एक बारी। मैं क्या ठीक है। तो रोके से हमारे 3 दिन पहले ऋषि की मैंने अपनी मम्मी से बात करवाई, बड़ी अच्छे से उन्होंने आधा घंटा बातें करी दोनों ने। तो बातें करने के बाद शी इज लाइक शी वाज इम्प्रेस्ड एंड शी इज लाइक कि ठीक है, वहां पे मैं बात नहीं कर पाई थी, बट ही इज नाइस, वेरी नाइस बॉय, मुझे पसंद है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी खुशी है, तुम दोनों बच्चों की खुशी है, तो विल ऑल्सो अग्री टू इट, करते हैं। तो संडे को फिर हमारा रोका हो गया। गुरुद्वारे में हमने अरदास करी, वहाँ पे शगुन जो एक्सचेंज होते हैं वो सब कुछ किया, एंड देन हमारा लंच हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ था। लंच हुआ होटल में। राइट। अब इसके बाद जब होटल में बैठे हुए थे हम लोग लंच कर रहे थे, तब मेन कन्वर्सेशन आई कि शादी कब करनी है। लाइक ऐसा हो रहा था कि अभी पहली मीटिंग में रोका कब करना है, अब शादी कब करनी है, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड नहीं थे हम लोग। इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? हमारा सिर्फ ये था कि अभी सिर्फ पेरेंट्स को बताना है, वो लोग कन्विंस हो गए, बात खत्म, बाद में शादी का सोचे। हमारे माइंड में शादी का था ही नहीं, ठीक है। हमारा था कि हाँ शादी एक दूसरे से करनी, लेकिन अभी नहीं करनी, अभी तो बहुत अर्ली है। उस टाइम फिर ऋषि को जाना भी था वापस, बिकॉज इनकी टाइम भी आ रहा था वापस जाने का। तो ऋषि वापस चले गए, एंड नियरली आप 1 साल के बाद आए इंडिया। एक डेढ़ साल के बाद 1-1.5 साल के बाद ऋषि इंडिया वापस आए। लेकिन तब मेरी मम्मा का ऑपरेशन था, तो उसी में टाइम निकल गया उनका रिकवरी वगैरह में, तो हम लोग शादी वगैरह नहीं कर पाए, और हमने डेट्स भी नहीं करी। इनके साइड से आया था कि अभी शादी कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेडिकल कंडीशंस क्या है, तो उन्होंने बोला ठीक है, वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम। तो फिर जब मैं वापस चला गया, मम्मी का भी रिकवरी हो गया। फिर ऐसा एक और बहुत बड़ा क्या कहते हैं कंस्ट्रेंट बीच में आया, दैट माय फैमिली वाज लाइक कि शादी करनी है तो सिख रिलीजन से करनी है, गुरुद्वारे में फेरे करने हैं। इनके साइड से था कि नहीं हिंदू रिलीजन से होगी। सो हमें था कि कैसे करें दोनों। हमारा था कि शादी करनी है किसी से भी करो, फिर लेटर ऑन हम दोनों वी बोथ वर फाइन इन एनी ऑफ द रिलीजन, जिसमें मर्जी हो जाए। बट हमें ये था कि फैमिलीज की भी खुशी देखनी होती है दोनों की। तो फिर हम दोनों ने बैठ के फोन पे यही बात करी कि ऐसा करते हैं भाई, हमें थोड़ी सी होगी,
हम दोनों रिलीजन से शादी कर लेते कि दोनों साइड से लोग खुश हो जाएं। हाँ, तो फिर दूसरा बात ये थी कि वी वर लाइक कि माय पेरेंट्स वर लाइक कि कोई भी संडे देखो खाली और शादी कर लेते हैं। और इनमें था कि नहीं मुहूर्त निकलवाना, और मुहूर्त कोई संडे का आ ही नहीं रहा था, कोई संडे का मुहूर्त नहीं था, और कोई संडे का मुहूर्त मिल नहीं रहा था उस टाइम पे। तो फिर फाइनली इनकी मम्मा ने डेट फिक्स करी, देखी, सारा चेक किया। 20 फरवरी की डेट मिली। और उसमें फिर इट वाज ऑन ट्यूसडे, और उसमें ये था कि सुबह पहले गुरुद्वारे वाले फेरे होंगे, और क्योंकि इनका मुहूर्त निकला था इवनिंग में 7 o'clock, तो शाम को फिर दूसरे हिंदू वाले भी फेरे हो जाएंगे। ये जब डेट फिक्स हो गई, फिर नियरली 1.5-2 साल के बाद ऋषि इंडिया आए। मतलब हमारे रोके से शादी तक का टाइम नियरली 3 साल का 3 साल का था। और उस टाइम पे बस फोन पे बातें थी, और मेरा था कि भाई काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसकी तरफ ध्यान देते, एंड कॉज लाइफ चेंज होने वाली है पूरी की पूरी। अब पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें जो माइंड में चल रही थी, तो हम बातें वगैरह करते रहते हैं, वी कीप ऑन प्लानिंग कि भाई शादी कैसे होगी, क्या क्या करेंगे हम लोग उसमें। तो ये सब हम दोनों प्लान करते रहते थे बैठे हुए, है ना। तो फिर मेरे आने से कुछ दिन पहले गौरी का वो हुआ था, क्या बोलते हैं, बेंगल सेरेमनी। हाँ, तो 20 फरवरी की हमारी शादी फिक्स होगी, सब कुछ हो गया, सारी बुकिंग शुरू होगी हमारी तरफ से, सारी प्रिपरेशन शुरू होगी। बट ये शादी से आप मेरे ख्याल से हार्डली 20 दिन पहले आप आए थे। 10 दिन, तो मैं 9 या 10 फरवरी को इंडिया पहुंचा था। हाँ, तो उससे पहले 2 दिन पहले मेरी बेंगल सेरेमनी हुई थी। तो मेरी बेंगल सेरेमनी चंडीगढ़ में ही हुई थी, मैं चंडीगढ़ में थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पीजी में ना काफी सामान पड़ा हुआ था मेरा, जो घर लेके जाना था। तो मुझे था कि 3-4 दिन तक ऋषि ने आ जाना है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सारा प्लान करके बैठी थी कि ऋषि के साथ में चली जाऊंगी। बट सडनली एक दिन मुझे फोन आया कि कहाँ पर हो आप। मैं कहा मैं तो रूम में हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है, वैसा करो बालकनी में देखो कुछ है तो नहीं। मैं कहा क्या है वहाँ पे, मतलब कि कुछ आया आपके लिए। हाँ, तो मुझे लगा शायद कुछ पार्सल वगैरह, या इन्होंने अपने फ्रेंड को भेजा हो, बालकनी में आ पाओ। मैं कहा ठीक है, मैं बालकनी में आए थे। वहां पे मैंने देखा नीचे ये खड़े हैं कार में, कार से बाहर निकले जैसे हीरो की एंट्री होती है, सेम एकदम वैसे। ही वाज लुकिंग सो हैंडसम। मैं तो ऐसे देखते रह कि ओह माय गॉड कितना सुंदर लग रहे हैं। इनके इतने बाल थे उस टाइम, मतलब यहाँ तक बाल थे मेरे को। इनकी बियर्ड लंबी सी, इतनी लीन बॉडी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बॉडी। मैं तो लेके वाओ। तो मैं जल्दी से आई वाज सो हैप्पी कि चलो फाइनली हम मिल रहे हैं। उसके बाद फिर ऋषि ने मुझे हेल्प किया, सारा पीजी वहां से शिफ्ट करके हमने पूरा गाड़ी में भर दिया, गाड़ी पूरी फुल हो गई थी इनके सामान से। बहुत सामान था मैंने इकट्ठा किया हुआ। फिर मैंने इन्हें घर पे ड्रॉप किया कि चलो आप घर जाओ। उसके बाद मैं अपने घर गया, वहाँ पे फिर प्रेपरेशन में हो गई। फिर हमारा हुआ प्री वेडिंग शूट। उसके बाद हम मिले थे प्री वेडिंग शूट पे, शादी से कुछ 4-5 दिन पहले। 15 तारीख को था शायद, 15 फरवरी को प्री वेडिंग शूट था। 14 को था ऋषि, 14 को था, वैलेंटाइन वाले दिन, वैलेंटाइंस डे वाले दिन था हमारा प्री वेडिंग शूट। हाँ, मैंने फ्लावर भी दिया था आपको। उसने फ्लावर भी दिया था मुझे, चॉकलेट्स भी दी थी, टेडी भी दिया था। हाँ, अब याद आया, छोटा सा टेडी दिया था, बड़ा नहीं, मैं जेब में डाल लिया क्योंकि उसी घर में आना है। बड़ा था, इतना बड़ा था। वो छोटा ही होता है ना, बड़ा तो वो था बनी वाला। तो अच्छा, तो वो उसके बाद हमारा प्री वेडिंग शूट हुआ। फिर वो भी काफी अच्छी वीडियो थी, अगर नहीं देखी तो यार देख लेना, चैनल पे ऑलरेडी रिएक्शन वीडियो आ चुका है उसका। हाँ, तो उसके बाद फिर संडे को हमारा वो हो गया, शगुन सेरेमनी थी। एंड फिर एक दिन का हमने ब्रेक लिया था उसमें हमारा हल्दी वगैरह होता है। हाँ, और हम जैसे मैं गुरदासपुर से, तो हमें सामान सारा शिफ्ट करना पड़ा था। सामान पठानकोट में, शादी हमारी पठानकोट में हुई थी, हमने वहीं पे रिजॉर्ट बुक किया हुआ था। तो फाइनली वेडिंग डे आया हमारा। तो सबसे पहले ये आई, बारात आई। पर देखो लोकल होके भी ये 1 बजे पहुंचे गुरुद्वारे में फेरे करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था यार उस दिन। कोई दोपहर का टाइम था और सर्दियों का मौसम था, तो लोग वैसे मार्केट में दोपहर को निकलते, तो मार्केट पूरी फुल थी। आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि जल्दी पहुंच जाए, लेकिन हाँ होते हैं लेट होते 1 बजे पहुंचे। लोकल होके भी 5 किलोमीटर दूर था इनका घर। तो चलो फाइनली आए, फिर गुरुद्वारे में फेरे हुए, शादी होगी, सब कुछ हो गया। भाई बहुत अजीब लग रहा था, लाइक खुशी बहुत हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे, मतलब चोरी देख रहे थे, पर एंजाइटी बहुत ज्यादा थी कि फाइनली एंड वी बहुत। मुझे याद है जब वो फेरे करवाए थे, मैं तेज भाग रहा था। गौरी बात लाइक कि धीरे चलो, मुझसे इतना तेज चला नहीं, बहुत तेज चल रहे थे, तो मुझे थोड़ा धीरे चलो। इनके पास लहंगा काफी भारी था इनका। So वो डे, yes, I can never forget that day. बहुत ब्यूटीफुल था, और वो फील जो आता है ना, oh my God, it's something that I cannot explain in words, है ना? बहुत यकीन सा नहीं हो रहा था, शादी हो रही है, क्यों सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ, कैमरास लगे हुए हैं चारों तरफ, ठीक है, पीपल आर
कि भाई यकीन सा नहीं हो रहा था। आई वाज लाइक कि भाई सच में शादी हो रही है। हाँ, उसके बाद फिर हम वापस रिजॉर्ट में आ गए। हाँ, तो क्योंकि दूसरी शादी भी करनी थी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपकी हो गए फेरे, उसके बाद विदाई होती है, इनको इन्हीं की गाड़ी में फिर से ले गए वापस, क्योंकि हमें दोनों रिलीजन में करनी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग थी। तो फिर मैं वापस रूम में चली गई। फिर से बारात आई, मिलनी हुई। ये स्टेज में आए, स्टेज पे आए, फिर दुल्हन आई। दुल्हन आई, दोबारा आई, फिर मेरे पास आके बैठे। मैं कहा अब क्या करना, अब दोबारा शादी करनी है। फिर से हमारी वरमाला वगैरह हुआ। वरमाला हमने वहीं पर करी थी। फिर से वरमाला हुई। एंड फिर देन वी वेटेड इवनिंग 7 o'clock हो और दूसरा वाला भी फेरे हो जो अग्निकुंड के आसपास होते हैं। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो वाली शादी अराउंड 9 साढ़े 9 बजे हम फ्री हो गए। सारा करके तो फिर विदाई होगी। चलो ये फाइनली नाउ वी आर टुगेदर। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, शादी वाज नॉट दैट इजी थिंग। मतलब हमारी शादी जो हुई थी, मुझे लगता है द मोस्ट ड्रामेटिक काइंड ऑफ वेडिंग थी। शादी में बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ। उसका मैं आपको छोटा सा एक क्लू देती हूँ, छोटा सा एक पार्ट बताती हूँ कि जब हमारी विदाई हुई थी, हमारी विदाई जनरली हर शादी की विदाई ऐसे होती है कि दूल्हा दुल्हन पीछे बैठे होते हैं। उनकी विदाई वाली गाड़ी होती है। विदाई वाली गाड़ी हमारे केस में नहीं थी। बट हमारे केस में ये नहीं था। हमारे केस में दूल्हा गाड़ी चला रहा था, दुल्हन और मेरी मदर इन लॉ, मेरी ऋषि की मम्मा, वो साथ में, मेरे भाई साथ में बैठे, हम जा रहे थे। तो थोड़ा सा कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ था। तो माय ब्रदर इज लाइक, गौरी अगर तेरी शादी पे ना पूरी मूवी बन सकती है। हमारी शादी कुछ ऐसी ड्रामेटिक सी हुई थी। तो बड़े सारे इश्यूज। लेकिन अगर वो बताने बैठ गए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और भी। पहले ही 2 पार्ट्स में बना रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर आपको वो स्टोरी जाननी है तो कमेंट करके बता देना, हम लोग उस स्टोरी पे भी एक वीडियो बनाने का ट्राई कर लेंगे। तो सारी ऑब्स्टेकल्स, सारे कंस्ट्रेंट्स के बाद एंड फाइनली वी आर टुगेदर एंड वी आर हैप्पीली मैरिड फॉर इट्स बीन 4 years, राइट, है ना? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, बहुत खुशी से रह रहे हैं। एंड आई होप आगे के आने वाले साल भी ऐसे ही जाएं। राइट, यही था बस आज की वीडियो में। यही थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी जो आप जानना चाहते थे। आप कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। राइट, एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।